हमारे साथ आज संस्कृति दत्त हैं जो उत्तराखंड की टॉपर रही हैं। 2017 में इन्होंने टॉप किया और ये एक रोल मॉडल है। ऐसे नहीं रोल मॉडल है कि टॉप किया, रोल मॉडल ऐसे हैं इन्होंने 12th के साथ नीट क्वालिफाई किया विद वेरी गुड मार्क्स एट दैट टाइम और शी वाज गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फ्यू टॉप कॉलेजेस। लेकिन इनके अंदर जो आग थी वो थी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जाने की, जो इस टाइम एम्स के बाद नंबर 1 इन इंडिया है। और वहां पे इनको पढ़ने का शौक था कि इन्होंने ठान ली थी कि मुझे एम्स में मौलाना आजाद में पढ़ना है और इन्होंने उसके लिए देहरादून से 11वीं 12वीं के लिए दिल्ली में शिफ्ट किया। दिल्ली में ये स्कूलिंग किया और कोचिंग भी ज्वाइन की। पहले अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ, काफी अच्छा मार्क्स और रैंक भी आया, लेकिन मौलाना आजाद नहीं मिला। अब इसके बाद इनके पास दो चॉइसेस था कि एक कोई कॉलेज ले ले और अपने ड्रीम को रोक दे वहां पे मौलाना आजाद ना जाने का, या दूसरा ऑप्शन था कि हिम्मत करके ड्रॉप करें। एमबीबीएस के लिए एक बार मिलता हुआ कॉलेज छोड़ के कोई ड्रॉप करे, ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम मिलते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में हार्डली एक या दो एग्जांपल देखे होंगे कि जिनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा हो एमबीबीएस के लिए लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रॉप किया। तो इन्होंने किया और इसके पीछे इनकी मम्मा जो खुद डॉक्टर है, एमडी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था इस डिसीजन में। बट मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उस टाइम डरा हुआ था, लेकिन सी प्रूव्ड अगेन। उन्होंने अपने आप को सही प्रूव किया, अपने मम्मा को सही प्रूव किया, फादर को अपने सही प्रूव किया और अगले साल इन्होंने ऑल इंडिया 371 या 374 रैंक निकाला जनरल कैटेगरी में और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया दिल्ली कोटे से। तो आज मेरे साथ संस्कृति हैं। संस्कृति वेलकम। थैंक यू। संस्कृति से हम लोग जानेंगे, संस्कृति क्या आपने बचपन से डिसाइड कर लिया था डॉक्टर बनना है या लेटर ऑन आपने डिसाइड किया? सर मतलब बचपन से ही बायो में थोड़ा इंटरेस्ट तो था ही, प्लस मेरी मदर, मैंने हमेशा मतलब अपनी मदर को ऐसे आइडियलाइज करा है। तो मेरी मदर डॉक्टर है तो उसी से मेरे को थोड़ा ऐसे इंस्पिरेशन था कि डॉक्टर ही बनना है, तो मैंने और किसी करियर ऑप्शन के बारे में सोचा भी नहीं। ओके, तो मतलब एक तरह से अंदर था एक मम्मा को देख के कि आपको डॉक्टर बनना है। संस्कृति एक और क्वेश्चन है, 9th के बाद आप सीरियस हुई या 12th के 11th में आने के बाद सीरियस हुई? सर 9th में 10th में एक्चुअली मैं ब्राइटलैंड्स में थी। Okay. तो वहाँ पर बहुत अकेडमिक सा माहौल है कि 9th 10th में हमारे को बोर्ड्स की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब कि 10th बोर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं सब लोग। तो इसलिए मैं 9th से हो गई थी काफ़ी स्कूल ट्यूशन इन सब में अकेडमिक्स की तरफ। तो आपने पहले अटेम्प्ट में जो आपको कॉलेज मिला, इनफैक्ट एक बड़ा चार्म रहता है हमें मेडिकल कॉलेज जाने का, तो आपने ये नहीं सोचा कि हम कोई कॉलेज ले लेते हैं? आपको मुझे लगता मेरठ भी मिल जाता, यूपी के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज मिल जाते, उत्तराखंड का मिल जाता आपका, फिर भी आपने लिया नहीं, तो क्या रीजन था उस? सर मतलब मैं 11th-12th में दिल्ली में ही थी, कोटा था मेरे पास, तो मुझे लगा मेरे पास दिल्ली कोटा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे पता था मैंने 11th-12th में मतलब मैंने अपने फुलेस्ट पोटेंशियल से नहीं करा है। मुझे लगा कि मैं शायद और बेटर कर सकती हूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि इतने तो अगले साल भी आ ही जाएंगे, इससे बेटर और लाना है तो रिस्क ले लेते हैं, तो इसलिए। और क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क था या पूरा रिस्क था? मेरे हिसाब से पूरा रिस्क था। सर पूरा रिस्क था, मतलब बहुत डर लगता था, कभी कभी तो बहुत डर लगता था कि बाई चांस कुछ अनफोर्सीन कुछ हो जाए कुछ एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि एक ही दिन नीट देना है, तो मतलब डर लगता था। इस बार भी नहीं हुआ तो क्या, बट वो ग्रेजुअली बढ़ते रहे, होता था थोड़ा। तो अच्छा संस्कृति, एक बात बताओ, ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन हैव यू एवर फेल्ट कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ना हो, या आप कॉन्फिडेंट रही अपने ऊपर पूरे साल? नहीं सर, मैंने काफ़ी बार ऐसे डाउटफुल हो जाता था। इनफैक्ट मतलब मेरी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मैं हमेशा मेरी मम्मी के पास जाके बहुत बार होती थी कि मम्मी क्या हो गया इस बारी, अगर नहीं हुआ तो। डर भी लगता था, बट फिर लगता था डर के कुछ होएगा भी नहीं, तो यही लगता था कि पढ़ लेते हैं अभी, बाद में देखेंगे जो भी होएगा। संस्कृति ज़्यादा क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेंगे, मुझे बताओ पर्सनली पेरेंट का कितना रोल होता है, या ग्रैंड पेरेंट या आपके नाना नानी, इन लोगों का कितना रोल होता है आपके पूरी प्रिपरेशन जर्नी में? सर मतलब जब मैंने ड्रॉप किया था तो मेरा बहुत बड़ा डिसीजन मतलब देहरादून रहने का इसलिए था क्योंकि मुझे घर रहना था पेरेंट्स के साथ। एंड मतलब आपको सच में कोई चाहिए होता है जिससे आप कन्फाइड कर सको। तो लोग सोचते हैं कि उनके फ्रेंड्स या कुछ, बट फ्रेंड्स तो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो खुद ही उस फेज में है कि वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत बार मम्मी पापा के पास जाके रोती थी कि पता नहीं, डर लगता था, बहुत टेंशन होती थी। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था कि मुझे सुबह अगर 4 बजे उठना है तो सुबह 4 बजे उठा देते थे। फिर मैं मतलब बहुत ही मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो लोग एडजस्ट करते थे कि नहीं 10 बजे एनी को सो जाना है करके। तो आई थिंक उनका बहुत मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे पेरेंट्स। तो
तो संस्कृति ये मुझे भी पता है, मैं टीचर हूँ, कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है, कहने को टीचर होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही होते हैं आपके साथ, और वो मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर एक ताकत भरते हैं। मैं आपके पेरेंट को जानता भी हूँ पर्सनली, तो उनको भी बधाई देना मेरी तरफ से, बिकॉज उनके प्राउड पेरेंट है वो, तुम जैसे बच्चा है उनके पास। और एक क्वेश्चन मेरा और है कि फ्यूचर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम, कट ऑफ ऊपर ज़्यादा जा रहा है। अब हर बच्चा डरा हुआ है कि 600 लाने के बाद भी उसे MBBS सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, श्योर नहीं है। तो क्या क्या मैसेज देना चाहती हूँ ऐसे बच्चों को? सर आई थिंक इसमें एक बात तो ये है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, बट एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि पेपर भी इजी हो गया। तो पेपर इजी हो गया तो इसके ऑब्वियसली हमारे को ये डिसएडवांटेजेस हैं कि कट ऑफ ऊपर जाएगी या फिर सब बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। तो उन सब बच्चों में आप भी हो सकते हो जो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। स्पेशली अगर कोई पेपर इजी है तो आप केयरलेस मिस्टेक्स मत करो। आई थिंक जो सब सही कर रहे हैं तो वो आप गलत नहीं कर सकते। बाकी ये भी है सर बेनिफिट तो कि आपकी पढ़ाई का लेवल भी उतना ही कम हो जाएगा। आपको इतना टफ सब इतना, जैसे लोग HC वर्मा करते थे कुछ नहीं हमारे टाइम पे, वो अब उसकी जरूरत भी नहीं है HC वर्मा की। तो आप उतना इजी, बट अगर आप मेहनत और आप केयरलेस मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप मार्क्स लाना मतलब टफ नहीं रह गया है, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने जो बोला एग्जैक्टली वो टीचर भी बोलते हैं, और बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि अगर आप मेन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जो सब कर रहे हैं वो अगर आपने गलती कर दिया तो आप रेस से बाहर हो गए। तो एटलीस्ट वो सारा एक लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। मौलाना आज़ाद की लाइफ कैसी है? सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है। हमारे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बहुत ज़्यादा है, OPD में रश बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। एंड दिल्ली के सारे कॉलेजेस इक्वली गुड हैं, तो मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर इन सब पे तो मैं क्या ही बोलूँ। बट जो और बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मतलब एक बात है कि कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा फन होती है, कि मतलब जितना आप अभी स्ट्रगल करेंगे बाद में आप उतना ही एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग वही बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर आते हैं। हमारी इतनी सोसाइटीज़ होती हैं, हमारे इतना इंटरेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक फ़न लाइफ होती है। आपकी पढ़ाई बहुत होती है पर वो साथ साथ हो जाती है अगर आप करते चलें तो, बट इस फेज से बहुत डिफरेंट होती है। तो आई थिंक आप अपने आप को मोटिवेट करें कि अगर आपने ये 2-3 साल पढ़ाई कर ली तो फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब बहुत रिलैक्स रहोगे आप। तो आप अपने कॉलेज में कितने देर पढ़ाई करती हो सेल्फ स्टडी? तो कॉलेज में तो वही डिपेंड करता है, एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है कि काफ़ी बार हमारे को 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। काफ़ी बार होता है कि अदर देन योर क्लास, हाँ अदर देन योर क्लास की जब एग्जाम हुए होते हैं, जब हमारे प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं तब ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। काफ़ी बार ऐसे रिलैक्स रहते हैं, जब कोई एग्जाम नहीं है तो 1-2 दिन नहीं पढ़ाई करी, फिर तीसरे दिन थोड़ी ज़्यादा कर ली, तो ऐसे बैलेंस हो जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ प्रेशर ना ले बच्चे कि मौलाना आजाद में जाके उनको बिल्कुल क्रश कर दिया जाए? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल। इनफैक्ट मौलाना आजाद में टीचर्स कहते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा ही चिल रहते हैं, मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लेते बच्चे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉलेज लाइफ में कोई भी इतनी टेंशन नहीं लेता, मतलब सब रिलैक्स रहते हैं। चलो संस्कृति, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। थैंक यू वेरी मच संस्कृति, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। आप होपफुली आप अच्छा करो, PG में जाओ जल्दी से, सुपर स्पेशलाइज करो और बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।